हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। शानदार इसीलिए कि मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। वो सब ना कम से कम पैसे से ज़्यादा पैसे आप कमाई कर सकते हो दोस्तों, वो भी गारंटी के साथ। मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कमाई होगा। और मेन बात इसमें ये है कि आपको इस बिजनेस आइडिया में मैं कितना सारे जो बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसमें से किसी में भी आपको नहीं लाइसेंस लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं दोस्तों, एक ही वीडियो में बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया कौन कर सकता है और कहाँ से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस कैसे करना है, सब कुछ बातें दोस्तों एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को ना आपको अंत तक देखना पड़ेगा। बस इतना ही आपको करना है दोस्तों। और आप लोगों का मन पे एक सवाल आ रहा होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचता है कि यार बिजनेस करने के लिए यार बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। नहीं है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो दिमाग में आइडिया होना चाहिए और बिजनेस करने का जुनून होना चाहिए। और मेन बात है कि आपको कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा आपको करना है तो शर्म नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन आपको बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे कमाना है, तो ये सब बातों का ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। आज जो मैंने बिजनेस आइडिया जो लेकर आया हूँ ना, ये बहुत सारे जो बिजनेस में ना, आप कोई भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो, आप कोई भी स्टेट का रहने वाला क्यों ना हो, आप आपका शहर से ही ये बिजनेस कर सकते हो बड़ा आसानी से। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। आपको ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी बिजनेस आइडिया में जो कुछ भी आपको डाउट आता है, सवाल है, तो कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रीसेलिंग का बिजनेस आइडिया। रीसेलिंग का नाम सुनते आप लोगों को मन पे ऐसा लग रहा होगा, यार ये तो सेलिंग करना है, सेलिंग हमारा बस की नहीं है, सेलिंग करने से ही पैसा मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जो सवाल है, प्लीज़ आप लोगों का मन पे जो भी सवाल आ रहे हो, प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म होने तक थोड़ा साइड रख दीजिए। मैंने इतना सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ रीसेलिंग का बिजनेस कैसे करना है। पहली बात, हम ये समझते हैं कि रीसेलिंग क्या होता है दोस्तों। रीसेलिंग वो होता है कम से कम रेट से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के ज़्यादा रेट पे आपको रिटेल पे बेचना है। यही जो रीसेलिंग का बिजनेस है, जो उसमें से जो भी आपका कमाई होगा, कमीशन के तौर पर हो या डायरेक्ट कमाई हो, वो आपको कमाई लेना है। बस इतना ही रीसेलिंग का आइडिया है दोस्तों। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक यूनिक तरीके से रीसेलिंग बिजनेस कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। यूनिक तरीका ये है, आप डायरेक्ट इस बिजनेस आइडिया में आप ये समझने वाले हो कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोई कौन सा सामान खरीद के कहाँ पे बेचना है ये भी मैं बताऊंगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद के रीसेलर या रिटेलर या होलसेलर में आपको भेजना है दोस्तों। बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों। पहली बात ये समझते हैं कि हमारा जो देश में, अपना जो भारत देश में कौन सा राज्य में, वैसे मैं 5-6 राज्य में चुना हूँ क्योंकि बहुत सारे सभी राज्य का मैंने बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने वैसे 5-6 राज्य का जो नाम चुना हूँ, उस राज्य में कौन सा शहर में क्या क्या चीज़, क्या क्या प्रोडक्ट बहुत कम रेट पे मिलता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हर स्टेट में, हर राज्य में ये एक अलग तरीके का एक वैरायटी होता है, अलग तरीके का एक ट्रिक होता है, अलग तरीके का जो प्रोडक्ट है बहुत सस्ता रेट में मिलता है, ये हर राज्य में रहता है। वैसे मैंने कुछ राज्य का जो नाम यहाँ पे चुना हूँ, कुछ राज्य का नाम के साथ शहर में कौन सा प्रोडक्ट कम से कम रेट पे, जो अच्छा खासा मैन्युफैक्चरर है, कम से कम रेट पे आपको मिलेगा, ये भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूपी स्टेट का, उत्तर प्रदेश स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ। उसमें ना जैसे मुरादाबाद हुआ, सहारनपुर हुआ, कानपुर हुआ, ये ना अलग अलग तरह के जो मैन्युफैक्चरर वहाँ पे है। जैसे वहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मुरादाबाद आप लोगे ना, आपको वहाँ पे पित्तल का सामान, जैसे पित्तल का मूर्ति हुआ, पित्तल का जो बर्तन हुआ, पित्तल का जो होम डेकोर जो सामान हुआ, वो पित्तल का जो भी आर्टिफिशियल जो सामान हुआ, सब कुछ सामान का जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ऐसा है कि वहाँ से कम प्राइस पे आपको पित्तल का जो मूर्ति, बर्तन, जो कुछ सामान है ना, कम से कम रेट पे मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुरादाबाद से पित्तल का कोई भी सामान, कोई भी राज्य में कोई भी लोग खरीदने के लिए आएगा ना, वो मेन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं दोस्तों। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से खरीद के होलसेलर को बेचता है, होलसेलर वहाँ से लेके रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट आप
मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो कोई भी सामान, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला आप सोच नहीं सकते। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के होलसेलर को बेचेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट निकाल के ही बेचेगा ना, और होलसेलर भी अपना प्रॉफिट निकाल के रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर भी अपना प्रॉफिट निकाल के कस्टमर को बेचेगा। तो आप सोच लीजिए, डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर खरीद के डायरेक्ट आप कस्टमर को बेचोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का सब कुछ प्रॉफिट आपका जेब में आराम से आ जाएगा दोस्तों। आप ना 20 रुपये का सामान डायरेक्ट आप 80, 90, 100 रुपये में भी आप बेचोगे कस्टमर को, कस्टमर हंसते हुए लेगा, क्योंकि रिटेल प्राइस उससे ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक मुरादाबाद जो डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो पित्तल का सामान, जो मैंने आपको बताया, एक पित्तल का जो स्टैचू का रेट वहाँ पे 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। वही रेट रिटेल का जो दुकान में ना मिनिमम 100 रुपये में बिकता है दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से खरीद के जो होलसेलर को लेगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, तो सब लोग अपना अपना प्रॉफिट निकाल के कस्टमर के हाथ में आने तक 20 रुपये का सामान 100 रुपये हो गया रहता है। लेकिन वही 20 रुपये का सामान रिटेल में आपने 50 रुपये में भी बेचा तो रिटेलर खुशी खुशी से लेगा दोस्तों। जर वही सामान आप कस्टमर को 80 रुपये में भी दिया, कस्टमर भी हंसते हुए लेगा, क्योंकि वही सामान रिटेल दुकान में उनको 100 रुपये में मिल रहा है। और रिटेलर भी 50 रुपये में आपके पास से इसीलिए लेगा कि उसने मिनिमम 60-70 रुपये में होलसेलर से खरीद के 100 रुपये में यहाँ पे बेच रहे, तो वो भी 50 रुपये में हंसते हुए लेगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, 20 रुपये का सामान 50 रुपये में भी आप रिटेल में बेचा तो ये एक सामान के पीछे आपको 30 रुपये का प्रॉफिट है दोस्तों। सिर्फ पूरा दिन में सिर्फ आपने 100 आइटम, अलग अलग मूर्ति, अलग अलग तरीके का 100 आइटम भी आपने बेचा, तो 100 आइटम के पीछे एक मूर्ति के पीछे आपको 30 रुपये भी प्रॉफिट हो गया। 100 मूर्ति के पीछे डायरेक्ट हो गया 3000 रुपये दोस्तों, एक दिन की कमाई। आप सोच नहीं सकते दोस्तों कितना प्रॉफिट है। आप एक बार करके देखिए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये बिजनेस आप छोड़ोगे नहीं। जैसे कानपुर में लेदर जैकेट ले लो, लेदर बेल्ट ले लो, लेदर पर्स ले लो, या कुछ भी लेदर का आइटम क्यों ना हो, वहाँ पे इतना सस्ता में मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हो। आपका शहर में भी आप रेट पूछ के जाइए और वहाँ से भी आप एक लेदर जैकेट लेके आइए, शहर में आप दिखाइए, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। जैसे कानपुर पे मैंने लेदर का बोला, सहारनपुर में लकड़ी का आइटम, लकड़ी का जो मूर्ति हुआ, बड़े बड़े लोगों का जो घर पे लकड़ी का बड़े बड़े जो मूर्ति रहते हैं, बड़े बड़े का होम डेकोरेट रहता है, और लकड़ी का जो बर्तन सामान, ऐसे किचन के भी बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं दोस्तों, जो सहारनपुर में बहुत सस्ता रेट पे मिलता है। आप वहाँ से ले आके आराम से बेच सकते हो। बस इस बिजनेस के लिए आपको थोड़ा शर्म छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। और जो मैन्युफैक्चरर के पास ना रिजेक्टेड मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जो छोटे छोटे जो मूर्ति रहते हैं वो रिजेक्ट हो गया रहता है। रिजेक्ट का सामान ना वहाँ पे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में भी बिकता है। और वही सामान आपका जो गिफ्ट सेंटर, आपका शहर का, जो आपका गाँव का जो गिफ्ट जो शॉप में आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, वही सामान 50-100 रुपये में बिकता है। ये सब सामान को ना आप टारगेट कीजिए दोस्तों, बहुत पैसा है, बहुत पैसे आप कमाई कर सकते हो। अभी आप मुंबई की बात करूंगा, महाराष्ट्र में मुंबई की बात करूंगा, तो मुंबई में जीन्स होलसेल रेट पे कितना सस्ता रेट पे मिलता है। और जो लेडीज जो नाइटी रहता है कितना सस्ता पे मिलता है, 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक आपको लेडीज नाइटी मिलेगा वहाँ पे। और 100 रुपये से लेकर 150 रुपये का जीन्स पैंट मिलेगा। वो जीन्स पैंट आपको 400-500 रुपये में रिटेल दुकान में देखने मिलेगा। तो 150 रुपये का जो जीन्स आपने 300 रुपये में बेचा या 200-250 रुपये में बेचा, तो एक जीन्स के पीछे 50-100 रुपये आपको निकलेगा। तो एक दिन में आपने 10 जीन्स पे बेचा तो 1000-1500 रुपये हो गए दोस्तों। गरीब से गरीब आदमी भी ये सब बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। रीसेलिंग के बिजनेस में कुछ हेडेक नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं रहता है दोस्तों। लाइसेंस का झंझट, मशीन का झंझट, बिजनेस सेटअप करना, दुकान लेना है, कुछ लेना, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो। पहले आपके क्या कीजिए, आपका जो आपका शहर में जितना भी जो कपड़े का दुकान है, जो जीन्स का, एग्जांपल जीन्स का ले रहा हूँ मैं, जीन्स का आप दुकान में जाइए, वहाँ पे आप पहले आप मुंबई में जाइए, वहाँ का 2-3 जो पीस है, जो जीन्स का 2-3 वैरायटी का जीन्स लेके आइए। 100-150 रुपये में वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दुकान पे आप दिखाइए, ये जीन्स मेरे पास है, आप ये जीन्स कितना में लोगे, 200-250 रुपये में आराम से लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑर्डर लीजिए। एक दुकान में 1-2 तो जीन्स नहीं लेगा, मिनिमम 10 से 15-20 तो पीस लेंगे।
तो 10-10 भी एक दुकान में बिका, तो वैसे 2-4 दुकान आपने कवर कर लिए, एक ही दिन में आपने कितना मतलब 4-5 हज़ार रुपये कमाए हो गए। तो 10 जीन्स के पीछे सिर्फ 100 रुपये भी आपका निकल गया, तो एक दुकान से आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट निकाल के। जब ये लोग ऑर्डर देगा उस समय आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करके बताना है, पैसे भेजने हैं, वो लोग वहाँ से लोड भेजेगा। नहीं तो आप खुद जाइए, आप लेके आइए, नहीं तो ऑनलाइन से भी आप पैसे भेजोगे, ट्रांसपोर्ट के से वो लोग भेज देगा आपका एड्रेस पे। तो यहाँ पे आप सिर्फ दुकान में देना है, पैसा लेना है। तो क्या दिक्कत है दोस्तों? बहुत ज़्यादा पैसे कमाए रीसेलिंग के बिजनेस में। आप सोच के देखिए, जैसे कर्नाटक में, मैं बेंगलोर मैसूर की बात करूँगा, बेंगलोर मैसूर में नारियल पानी कितना सस्ता पे मिलेगा, 10 से 15 रुपये में वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम 50 रुपये, 40 रुपये, मतलब 30 रुपये, बड़े बड़े शहरों में 50 रुपये। वो भी उसमें भी तीन टाइप का जो नारियल रहता है, जैसे लो टाइप का, मीडियम टाइप का, जो फर्स्ट टाइप का, जो A1 टाइप का, वो अलग अलग तरह का, जो आप अलग अलग रेट पे आप बेच सकते हो। कितना कमाई होगा? आपको रोड पे बैठ के नहीं बेचना है दोस्तों, डायरेक्ट लेके आना, रिटेलर को बेचना, डायरेक्ट रिटेलर को बेचना। और कर्नाटक में और ऐसे बहुत सारे जो आइटम है, जैसे मसाला जो है, मसाला में जो काली मिर्च कितना सस्ता रेट पे मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता रेट पे, वहाँ से आप ले आ सकते हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंडिया में ना, बहुत ज़्यादा ऐसा मौका है आपको बिजनेस करने के लिए, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, जैसे गुजरात राज्य है, गुजरात में जैसे सूरत सिटी है, सूरत सिटी में कपड़े कितना सस्ता मिलता है दोस्तों। कपड़े मतलब लेडीज का जो साड़ी कितना सस्ता पे मिलता है, और पैंट और शर्ट का पीस कितना सस्ता पे मिलता है। अरे 40 रुपये से लेडीज का साड़ी शुरू होता है, वो साड़ी रिटेल पे 100-150 रुपये में बिकता है, 40 रुपये का साड़ी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आप ये बिजनेस कर सकते हो आराम से। और नहीं तो आप कलकत्ता में जो बच्चों का कपड़ा कितना सस्ता मिलता है, अब वहाँ से बच्चों का कपड़ा ले आके बेच सकते हो। तो दोस्तों जो मेन मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो इससे दिल्ली में जो सदर बाजार में क्या नहीं मिलता है दोस्तों, कम से कम प्राइस पे बहुत सारे ऐसे आइटम है, बहुत सारे जो आइटम है जो कम से कम प्राइस पे आपको मिलेगा, वहां से आप ले आके बेच सकते हो आपका गांव में, शहर में, होलसेलर को, रिटेलर को, कस्टमर को बहुत आसानी से। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बर्तन है, जो किचन का आइटम है, बर्तन बहुत कम सस्ता, मतलब सस्ता रेट में वहाँ पे मिल जाएगा जो सदर बाजार में। उसके बाद आपको ना चप्पल्स हुआ, शूज़ हुआ, जो स्पोर्ट्स का जो आइटम कुछ भी हो स्पोर्ट्स का, जैसे क्रिकेट का समझ लो, हॉकी का, कोई भी स्पोर्ट्स का जो भी आइटम है, जो भी मटेरियल है, वहाँ पे सस्ता मिलेगा। सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे सेफ्टी शूज़, हेलमेट, सॉक्स, सब कुछ जो सेफ्टी का इक्विपमेंट है वहाँ पे वो बहुत सस्ता में मिलेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सस्ता में मिलेगा। आर्टिफिशियल जो फ्लावर है, जो प्लास्टिक का जो फ्लावर होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर भी बहुत सस्ता में वहाँ पे मिलेगा। जैसे अंडर गारमेंट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, सॉक्स हुआ, शूज़ हुआ, कॉस्मेटिक आइटम हुआ, ये एक दो नहीं है दोस्तों, बहुत सारे जो आइटम है सदर बाजार में मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। सिर्फ आपको एक बार विजिट करने की ज़रूरत है। जो भी आप मटेरियल आप चूज़ करोगे, वो मटेरियल वहाँ से आप ले आके बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिपल रेट में, डबल रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिपल रेट पे आप आपके शहर में होलसेलर को, रिटेलर को, कस्टमर को बेच सकते हो दोस्तों। जब आपने वहाँ से सामान ले आके खुद आपने रोड के किनारे पे बैठ के या एक शॉप लेके आप ये बिजनेस करोगे तो ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। फिर भी आप होलसेलर को, रिटेलर को भी ले आके बेचोगे ना, तो भी कमाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए। और मैंने ये 5-6 जो राज्य का जो नाम बोला हूँ, शायद क्या पता आपका राज्य में भी ऐसे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर होंगे जो कम से कम रेट पे जो ऐसे बहुत सारे जो आइटम जो तैयार करके आपको दे देगा। आप सिर्फ सर्च कीजिए और आप पता कर लीजिए आपका राज्य में भी कौन सा जो आइटम है, जो आइटम का जो मैन्युफैक्चरर है आपके पास, वहाँ से आप ले आके आपका गांव में, शहर में बहुत अच्छा खासा रेट पे बेच सकते हो दोस्तों। आप ये सब कुछ जो आइडिया, जो जानकारी, जो अलग अलग शहरों में जो मैन्युफैक्चरर का जो मैंने बिजनेस आइडिया की बात किया हूँ रीसेलिंग का, आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी, आप शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से कुछ मदद हो सके। और आपको ये बिजनेस आइडिया में कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी सवाल है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीना में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियोस देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए